हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं जो साहित्य परिचय, सूरदास का साहित्य परिचय। ये सूरदास एक कवि हैं। इनके जीवन परिचय की बात करेंगे और रचनाओं की बात करेंगे, काव्यगत विशेषताओं की बात करेंगे और साहित्य में स्थान इनका कौन सा है उसकी बात करेंगे। तो एक एक करके इनके हर एक टॉपिक की बात करेंगे। और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए और 10वीं 12वीं इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो साहित्य परिचय होने वाला है, क्योंकि सूरदास से रिलेटेड या 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इनका जो परिचय है, साहित्य परिचय, वो आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो सबसे पहले बात करेंगे जीवन परिचय की, कि जो सूरदास का साहित्य परिचय में, जीवन परिचय में उनने क्या क्या भूमिका निभाई हैं। तो देखते हैं। सूरदास का जन्म आगरा के पास रुनकता जिसे गाँव घाट के नाम से जाना जाता है, रुनकता को गाँव घाट में सन 1478 बोले तो 1478 ईसा में हुआ था। कुछ विद्वान लोग हैं वो इनका सूरदास जी का जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक गांव को मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग वैसे तो इनका जन्म स्थान रुनकता गाँव घाट में हुआ था। रुनकता को गाँव घाट के नाम से जाना जाता है और इनका जो जन्म बोले तो 1478 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आप जरूर याद रखें कि सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था, क्योंकि इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ विद्वान लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक गांव को मानते हैं। एक बार इनके जो बालवाचार्य जी गाँव घाट बोले तो रुनकता को गाँव घाट बोला जाता है, रुनकता पर रुके तो सूरदास ने एक पद गाकर सुनाया। किसे? बालवाचार्य को सूरदास ने एक पद गा के सुनाया जब वो गाँव घाट पर रुके बालवाचार्य। तो बालवाचार्य जी बहुत प्रश्न हुए। उन्होंने उनको अपना शिष्य बनाकर श्रीनाथ जी के मंदिर के कीर्तन की सेवा सौंप दी। तो जब बालवाचार्य को सूरदास जी ने क्या एक पद गाकर सुनाया तो बालवाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। किसे? सूरदास को अपना शिष्य बना दिया और श्रीनाथ जी के मंदिर के कीर्तन की सेवा सौंप दी। किसे? सूरदास जी को। ठीक है, और सूरदास जी जो थे वो अष्टछाप के कवियों में सूरदास का एक महत्वपूर्ण स्थान था। कि कौन? अष्टछाप कवियों में। कौन से कवियों में? अष्टछाप कवियों में सूरदास का एक महत्वपूर्ण स्थान। इन्होंने कृष्ण लीलाओं का मार्मिक वर्णन किया। सन 1583 बोले तो 1583 में गोवर्धन के पास पारसौली गांव में उनका निधन हो गया। तो सूरदास का निधन भी पूछ सकता है कि सूरदास का निधन कब हुआ, तो आप बोल सकते हो 1583 ईसा में गोवर्धन के पास एक पारसौली गांव में उनका निधन हो गया। कब? 1583 में। ठीक है, पारसौली गांव में उनका निधन हो गया सूरदास जी का। और उनकी जो प्रमुख रचना है उनकी बात करेंगे कि सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। ये आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सूरदास जी की कौन कौन सी रचना है। तो सूरदास जी की पहली रचना है सूरसागर की। ठीक है, सूरसागर। दूसरी है साहित्य लहरी और तीसरी है सूर सरावली। ये उनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, अब बात करेंगे काव्यगत विशेषताओं की। किसकी? काव्यगत विशेषताओं की। तो काव्यगत विशेषताएं, पहले खंड आ में भाव पक्ष है। भाव पक्ष में क्या क्या देखने को मिलता है? भाव पक्ष में आपको वत्सलय वर्णन देखने को मिलेगा और श्रृंगार वर्णन देखने को मिलेगा और भक्ति भावना और प्राकृतिक चित्रण देखने को मिलेंगे। ये किसमें? भाव पक्ष में देखने को मिलेंगे।
तो सबसे पहले बात करेंगे वात्सल्य बर्डन की। वात्सल्य बर्डन की तो सूरदास ने वात्सल्य रस के दोनों पक्षों जो सूरदास ने वात्सल्य रस के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है। कृष्ण का कृष्ण का घुटनों चलना, अपने छह को पकड़ना आदि लीलाओं का वर्णन सूरदास जी। मनोहरी चित्रण सूर्य के काव्य में हुआ है। जो मनोहरी चित्रण है, मनोहरी चित्रण, वो सूर्य के काव्य में हुआ है। अब बात करेंगे श्रृंगार वर्णन की। श्रृंगार वर्णन में सूरदास ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया है। जो श्रृंगार वर्णन में सूरदास ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया है। यथा में क्या कहा है उनने? यथा में जो संयोग में कहा है उनने, खेलनी हरी निकसे ब्रज खोरी। संयोग में खेलनी हरी निकसे ब्रज खोरी बोले तो श्री कृष्ण का खेलना कूदने का वर्णन किया है। और वियोग में कहा है उनने, बिनु गोपाल बैरन भई कूंजे। बिना गोपाल के कोई भाई कूंजे नहीं हो सकता। अब कह रहा है बिनु गोपाल बैरन भई कूंजे। तो संयोग में उनने कहा है तुलसीदास ने, ये श्रृंगार वर्णन है। श्रृंगार वर्णन के संयोग में सूरदास ने बताया है कि जो संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया है। संयोग में कहा है उनने, खेलनी हरी निकसे ब्रज खोरी, और वियोग में बिनु गोपाल बैरन भई कूंजे। ठीक है। और भक्ति भावना की बात करेंगे तो जो सूरदास की भक्ति भावना, सूरदास उच्च कोटि के भक्त थे। सूरदास जी जो थे वो उच्च कोटि के भक्त थे। उनके आराध्य कृष्ण थे। जो सूरदास के आराध्य कौन थे? कृष्ण थे। उनके मन में कृष्ण के प्रति अनन्य भाव थे। और जो सूरदास जी जो थे वो अपने आत्मा में किसका भाव रखते थे? श्री कृष्ण का भाव रखते थे। ठीक है। और वो सूरदास जी एक उच्च कोटि के भक्त थे। किसके? श्री कृष्ण के। ठीक है। अब प्राकृतिक चित्रण, जो प्राकृतिक चित्रण की बात करेंगे तो प्राकृतिक चित्रण में इन्होंने प्रगति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। प्राकृतिक चित्रण में इन्होंने प्रगति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है प्राकृतिक चित्रण में। अब बात करेंगे किसकी? कला पक्ष में। ये खंड वाह है जिसमें कला पक्ष की बात करेंगे। कला पक्ष में सूरदास जी ने क्या कहा है। और खंड आ में आपने क्या पढ़ा है? भाव पक्ष। और खंड बा में कला पक्ष है। तो भाषा की बात करेंगे, भाषा के बाद कला पक्ष में शैली की बात करेंगे और अलंकार की बात करेंगे। ठीक है। तो भाषा में कला पक्ष में सूरदास जी की जो भाषा सुललित और मधुरमाई ब्रज भाषा है। सुललित और मधुरमाई ब्रज भाषा है। किसकी? कला पक्ष में सूरदास की कैसी भाषा? सुललित है और मधुरमाई ब्रज भाषा है। ठीक है। उसमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव दोनों रूप मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? भाषा में। तुलसीदास के संस्कृत के तत्सम और तद्भव दोनों रूप मिलते हैं। लोककृतियाँ और मुहावरों का प्रयोग हुआ है। किसमें? भाषा में। तो तुलसीदास के संस्कृत भाषा के तत्सम और तद्भव दोनों रूप मिलते हैं और लोककृतियाँ और मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब बात करेंगे शैली की। किसकी? शैली की। शैली में कहा गया है सूरदास ने गय पद शैली का प्रयोग किया है। जो सूरदास जी है ना, सूरदास ने गय पद शैली का प्रयोग किया है। ठीक है। अलंकार में क्या किया है उनने? अलंकार की बात करेंगे। अलंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक और अनुप्रास आदि सभी अलंकारों का इन्होंने स्वाभाविक प्रयोग किया है। किसने? अलंकार में सूरदास जी ने अलंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास आदि सभी अलंकारों का इन्होंने स्वाभाविक प्रयोग किया है। ठीक है। अब बात करेंगे साहित्य में स्थान। जो सूरदास जी का साहित्य में स्थान कौन सा रहा है? क्योंकि जो सूरदास जी थे वो कृष्ण के बहुत बड़े वाले भक्त थे। ठीक है। तो इनने साहित्य में इनका कौन सा स्थान रहा है? तो भाव सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। एक भाव सौंदर्य, जो भाव रखते थे सूरदास कृष्ण के प्रति, उसकी दृष्टि से जो सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। इनका जो वात्सल्य वर्णन आदित्य है,
और सूरदास को वात्सल्य सम्राट माना गया है। जो सूरदास को वात्सल्य सम्राट माना गया है, उनकी गोपियाँ बहुत चतुर हैं। जो सूरदास जी की गोपियाँ बहुत चतुर हैं। कह रहा उनमें कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम है। और सूरदास विश्व साहित्य के महान कवि हैं। सूरदास जी एक विश्व साहित्य के महान कवि रहे हैं। और ये सूरदास की क्या थी, साहित्य में स्थान थी। तो सूरदास का ये जीवन परिचय था, ये साहित्य परिचय था सूरदास जी का, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा है, जिसमें आपने उनकी जीवन परिचय देखा है, रचनाएं देखी हैं, और उनका क्या काव्य जो काव्यगत विशेषताएं देखी हैं, और साहित्य में स्थान देखा है। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ये साहित्य परिचय। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड हर एक परिचय या बोले तो जैसे कि टॉपिक निबंध से रिलेटेड या साहित्य कवियों से रिलेटेड ले आता रहता हूँ। तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।